1 का स्टार्ट करेंगे हम बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि दोनों में ज्यादा मार्क्स लाने हैं। और थ्योरी को बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, तो थ्योरी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। इसके लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, कपिल कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उन बच्चों के साथ जो डरते हैं थ्योरी से, उनको एक मौका दीजिए कि वो थ्योरी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके हमारे साथ बनके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 1 वीक सीरीज, राजा 1 वीक सीरीज से अपन क्वेश्चंस करेंगे अपने। अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा, कट कर दूंगा, लाइव है। हाँ लाइव कट हो जाता है। चल ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड डिस्क्राइब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि अपन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की। तो अपन बात करेंगे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग यानी कि प्लानिंग करने का, और ऑर्गेनाइजिंग यानी कि जो भी काम हमारे मैनेज कंपनी के अंदर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अंदर काम होंगे, उनको प्लान करना, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, और जो भी रिसोर्सेज हमारी एक्टिविटीज होंगी बिजनेस में लगेंगी, उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा उनका बेटर यूज कर सके हम, जिससे ज्यादा वेस्टेज उनकी मिनिमम हो सके। यानी कि एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली एंड एट अ मिनिमम कॉस्ट। यानी कि हम जो हमारा काम है वो करेक्टली करें और कम से कम कॉस्ट लगा के करें। उसके बाद डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, कोई सी भी एक डेफिनेशन आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए, उसको कोट करके एग्जाम में एज इट इज अपन लिख के आएंगे, कोई भी एक, सारी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे प्लानिंग। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि हमको जो भी काम करने हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से करने पड़ेंगे, इसको ही अपन कहते हैं मैनेजमेंट। द 4 मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी कि मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शंस है उनकी हम बात करें तो फर्स्ट आता है अपना प्लानिंग। प्लानिंग रिफर्स टू मैनेजर्स थिंकिंग ऑफ देयर एक्शंस इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी काम आप आगे करेंगे उसकी एडवांस में प्लानिंग करके चलने को अपन कहते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रिफर्स मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो होता है जो भी लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उन सबको कोऑर्डिनेटेड यानी कि एक साथ मिलकर काम करने के प्रोसेस को अपन कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्शन रिफर्स टू मैनेजर्स मोटिवेटेड डायरेक्ट सबऑर्डिनेटेड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स। डायरेक्शन मतलब मैनेजर्स बताएंगे, कंपनी का मैनेजमेंट बताएगा कि किस तरीके से काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है और कैसे काम करना है, जिससे कंपनी के जो गोल्स हैं वो अचीव हुए। फोर्थ अपना पॉइंट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग रिफर्स अटेम्प्ट्स टू एंश्योर दैट देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम द प्लान और नॉर्म्स। इसका कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हमने प्लान बनाया काम उसी तरीके से चले, उससे वो डेविएट नहीं करे, यानी कि काम गलत नहीं हो रहा है, इसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अपना होता है चौथा फंक्शन मैनेजमेंट का। उसके बाद अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट अपन इंपॉर्टेंस देखें मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी कि इट अरेंजेस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन असेंबल एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, इंटीग्रेट द रिसोर्सेज, यानी कि ये हेल्प करता है मैनेजमेंट असेंबल करने के, यानी कि जो भी हमारे प्रोडक्शन में रिसोर्सेज लगेंगी, जो भी फैक्टर्स लगेंगे उन सबको एकजुट करने में, असेंबल करने में, एकजुट करने के अंदर, इंटीग्रेट द रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए उन सबको एक तरीके से लाने में कि उनका इफेक्टिव यूज हो सके टू अचीव, यानी कि जो हमारी कंपनी के गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प हो। उसके बाद आता है अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड है अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज लग रही है फिजिकली, जो भी हमारी रिसोर्स लग रही है या हमारी जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उन सबका बेटर यूटिलाइज हो सके, ऑप्टिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके, कोई भी रिसोर्सेज हमारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। थर्ड है अपना रिड्यूसेस कॉस्ट, इट गेट्स मैक्सिमम रिजल्ट थ्रू मिनिमम इनपुट बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड बाय यूजिंग मिनिमम इनपुट्स एंड गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट। कंपनी के ज्यादा मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेगा कंपनी की जो कॉस्ट है और मिनिमम लगे और उससे जो कंपनी को फायदा मिले, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए,
इससे कंपनी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करे और जल्दी से जल्दी अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ चले। फोर्थ है अपना एस्टेब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन, नो ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। It is one of the objective of management which is in tune with objectives of organization, and for fulfillment it enables effective authority and responsibility relationship। अगर मैनेजमेंट में काम ढंग से होना है तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको ढंग से देनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कोई काम करने की तो उसको अथॉरिटी भी दो कि वो काम कर सके, उसको जो जो चीजें चाहिए उनका यूज कर सके। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन को साइमल्टेनियसली देनी पड़ेगी अगर अपन को साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, यानी कि कंपनी के अंदर जो भी काम है वो ढंग से और स्मूथली करना है। उसके बाद अपना आता है फिफ्थ पॉइंट, वो है एस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम। इट एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। सबको पता है कि एनवायरनमेंट बहुत स्पीडली चेंज हो रहा है, आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, तो उन सबके साथ कंपनी को डील करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है मार्केट में, तो अपने आप को समय के साथ बदलना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ेगा। इट कीप्स इन टच विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो भी मार्केट में चेंज हो रहा है उसके साथ कंपनी को बने रहना है। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है सिक्स्थ, एसेंशियल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। एफिशिएंट मैनेजमेंट लीड्स टू बेटर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन व्हिच हेल्प्स इन टर्न टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि कंपनी को सोसाइटल बेनिफिट के लिए, यानी कि एट लार्ज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तभी उसको प्रॉपर चलेगा। ऐसा नहीं कंपनी से अपना प्रॉफिट जनरेट करे और हो गया, उसको कुछ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी करना पड़ता है, इकोनॉमिकली सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है। उसके बाद अपना आता है सेवेंथ पॉइंट, राइट डिसीजन मेकिंग। इसमें डिसीजन मेकिंग इज अ क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वेयर द राइट चॉइसेस आर मेड टू अचीव डिजायर्ड आउटकम। कंपनी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उन सबको अचीव करने के लिए कंपनी को क्या है, मैनेजमेंट को राइट डिसीजंस लेने पड़ते हैं हर समय पे। आपका छोटे से छोटा डिसीजन बहुत मैटर करता है कि आपके क्या रिजल्ट्स होंगे। आप एक गलत फैसला, मैनेजमेंट का एक गलत फैसला कंपनी के लिए बहुत बड़ी एक कॉस्ट हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। तो जो भी डिसीजन लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सोचने के बाद, प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद डिसीजन लेने पड़ते हैं। एट्थ अपना पॉइंट आता है इफेक्टिव कंट्रोलिंग, यानी कि इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज अ vital aspect of management that ensures things stay on track towards the intended goals। यानी कि इफेक्टिव कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डेविएट तो नहीं कर रहा, जो भी हमारे गोल्स हैं वो फुलफिल करने के लिए वो सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ डेविएशन तो नहीं आ रहा। उसके आता है बिल्ड टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट होल्ड्स द की टू बिल्डिंग टीम स्पिरिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। It likes a conductor leading an orchestra, harmonizing individual talents और collective masterpiece। सबको पता है कोई आदमी अकेला काम नहीं कर सकता सारे काम, तो बिल्ड टीम स्पिरिट का मतलब क्या, मैनेजमेंट का काम है एक टीम को बिल्ड करे जो कंपनी के अंदर काम करे, कलेक्टिवली काम करे, कोऑर्डिनेटेडली काम करे। एक टीम स्पिरिट लगानी पड़ेगी कि सबको मिलके काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी कंपनी के गोल्स फुलफिल हो। उसके बाद आता है टेंथ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट इज अ की टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजमेंट का काम होता है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए कंपनी के अंदर। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इज अ की ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, यानी कि बूस्ट करने में हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी। It focuses on achieving maximum output by utilizing resources efficiently। ये इस तरीके से कोशिश करता है कि जो भी रिसोर्सेज लग रही हैं वो एफिशिएंटली लगे कंपनी के अंदर, और फोकस करता है कि मैक्सिमम से ज्यादा जो हमारा आउटपुट बने। उसके बाद है जस्ट एज अ स्किल्ड कंडक्टर ब्रिंग्स आउट बेस्ट इन ईच, यानी कि मैनेजमेंट कोशिश करता है कि हर एम्प्लॉय के अंदर से उसका बेस्ट निकाला जा सके जो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करने के हेल्प करे। 11th अपना पॉइंट आता है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज लाइक द ग्लू दैट बाइंड्स ऑल मेंबर्स टुगेदर। मैनेजमेंट एक ग्लू की तरह, यानी कि एक गम की तरह, जितने भी जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन सबको एक साथ काम करने के लिए, यानी कि बिल्ड करता है कोऑर्डिनेशन की, सब एक साथ मिलकर काम करें, जिससे जो है कंपनी के हमारे गोल्स हैं वो फुलफिल हो सके। उसके बाद अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू कंबाइन इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी कि मैनेजमेंट का काम ही होता है
कि वो इंडिविजुअल यानी कि जो भी हमारे इंडिविजुअली एम्प्लॉयज है उन सबके काम को, सबके एफर्ट्स को कंबाइन कर सके, जिससे हमारी कंपनी के क्या गोल्स फुलफिल हो सके। उसके बाद आता है अपना सेकंड पॉइंट, परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट इज अ रिक्वायरमेंट एंड एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी कि मैनेजमेंट जो है ये रिक्वायरमेंट यानी कि दरकार है हर फंक्शनिंग के लिए, इन टाइप की फंक्शनिंग के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, सोशल के लिए, इकोनॉमिकल के लिए, बेनिफिट के लिए, पॉलिटिक्स पार्टिकल्स के लिए, सबके लिए जरूरी है मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वुड बी कोएटिक। यानी कि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा कंपनी में तो कंपनी का नाम कोएटिक, कंपनी का काम कोएटिक हो जाएगा, यानी कि केओस फैल जाएगा कंपनी में, कुछ भी ढंग से नहीं चलेगा, सब कुछ काम फैल जाएगा, उसको अपन कहते हैं केओस क्रिएट हो जाएगा, अनऑर्डर्ड। फर्दर इट इज इक्वली एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस ऑल कंट्रीज। यानी कि हर कंट्री, कोई भी कंट्री हो, हर कंपनी को अपना मैनेजमेंट चाहिए होता है जो उसके काम को सही से कर सके। एक सेकेंड बच्चों, फिर अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड पॉइंट है अपना मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल में आता है मैनेजमेंट है 3 डायमेंशन। मैनेजमेंट के अपने के 3 डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट डायमेंशन हो गया वर्क फॉर मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट। तो वर्क मैनेजमेंट क्या होता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ सम वर्क। यानी कि हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए हमने बनाई गई है। दिस वर्क वेरीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स इन क्लोथिंग सेक्टर टू ट्रीटिंग पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। अगर हम कपड़े की फैक्ट्री की बात करें तो कपड़े की फैक्ट्री का काम ही क्या होता है, वो कपड़े बनाने में काम करे। हॉस्पिटल का काम क्या होता है, अपने पेशेंट्स को ठीक करे। उसके बाद मैनेजमेंट लुक्स एट इट्स वर्क एज गोल्स टू बी अचीव्ड एंड वर्क्स टुवर्ड्स दीज गोल्स। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, वो इन्हीं काम को, कंपनी के जो काम है उनको करने की तरफ देखे और अचीव करे, जो उसके गोल्स है उसको जल्दी से जल्दी गोल्स को अचीव करने की तरफ डायरेक्शन में काम करे। फर्दर दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए, डिसीजंस मेड करे जाए, प्लान्स इस तरीके से एस्टेब्लिश करे जा सके कि कंपनी के जो गोल्स हैं वो अचीव हों। उसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यानी कि हमारी कंपनी में जो भी पीपल्स हैं उन सबको मैनेज करना, ये भी एक तरीके से काम होता है मैनेजमेंट का। इसको अपन समझे तो अनदर डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल। यानी कि जो भी हमारी कंपनी में लोग लगे हुए हैं, एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, उनसे किस तरीके से हमको काम करवाना है, बाय असाइनिंग वर्क टू वर्दी एम्प्लॉय हु कैन वर्क इफेक्टिवली। यानी कि काम उन लोगों को देना जो इफेक्टिवली काम कर सके, जो काम करने के लायक हो, उन सबको वो काम दिया जा सके टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, की कंपनी के जो हमारे गोल्स हैं वो फुलफिल हो सके। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट द कंप्लीशन ऑफ वर्क दे आल्सो हैव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड। यानी कि हर जो कंपनी होगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका कुछ ना कुछ काम होगा, दे हैव अ पर्टिकुलर, उनका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है जो वो बेचते हो विद रिस्पेक्ट टू देयर डोमेन ऑफ ऑपरेशन। यानी कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे हो कोई प्रोडक्ट के थ्रू। नोट दैट दिस इज मेट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि एक हमें प्रोसेस बनाना पड़ेगा किस तरीके से हम प्रोडक्शन करेंगे हमारा। तो ये हो गया कि जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे उनका मैनेजमेंट करेंगे अपन। फोर्थ अपना पॉइंट आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस की अपन बात करें तो वी नाउ नो दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। उसका मतलब है देयर आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया खत्म हो गया, कल खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर चलती रहती है तो मैनेजमेंट का काम भी कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। तो मैनेजमेंट का काम मैंने आपको बताया, इसका फंक्शन होते हैं, फर्स्ट होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन, फिर डायरेक्टिंग, फिर स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग। ये सारे प्रोसेस हैं जो मैनेजमेंट को कर रहे होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अ मैनेजर परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन। ये सारे फंक्शन उसको साइमल्टेनियसली यानी कि साथ के साथ करने पड़ते हैं। फिफ्थ है ग्रुप एक्टिविटी। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग डिफरेंट रीजंस एंड पर्पस टू जॉइन। यानी कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी अपनी अलग अलग सोच के साथ कंपनी के अंदर आते हैं। डिफरेंट रीजंस यानी कि उनके अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग पर्पस होते हैं जिसके लिए वो करने आते हैं काम।
अगेन दीज इंडिविजुअल डिफर बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड बिहेवियर, यानी कि हर आदमी जो इंडिविजुअल है उसकी सोच अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उसका मोटिव अलग है। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट दीज डाइवर्स इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। लेकिन इन सब लोगों को एक साथ काम कराना पड़ेगा जिससे कंपनी के हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है डायनामिक फंक्शन। तो डायनामिक फंक्शन को अपन समझे तो डायनामिक फंक्शन होता है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट, has to adapt to the environment in order to succeed. Thus, management is dynamic in nature and adapts to the ever-changing social, economic and political condition. यानी कि जो भी एनवायरनमेंट है जिसमें कंपनी सर्वाइव कर रही है उसमें बार बार पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, सोशल चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, तो कंपनी को क्या अडेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि बदलाव लाने पड़ेंगे समय के साथ साथ जिससे वो मार्केट के हिसाब से चल सके, एनवायरनमेंट में ढल सके, उसको जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ काम करना पड़ेगा। उसके बाद है सेवेंथ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच और इट इजंट टेंजिबल, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो कोई टेंजिबल चीज नहीं है, उसको अपन छू नहीं सकते, वो एक इंटेंजिबल फैक्टर है। यानी कि मैनेजमेंट एक काम है, इंटेंजिबल फोर्स है जिसको अपन छू नहीं सकते, लेकिन वो इफेक्टिवली काम करती है हमारी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। एट्थ है अपना कॉम्पोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस व्हिच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। यानी कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है प्लान्ड की, इस सीक्वेंस में काम करेंगे, यानी कि इसके बाद ये काम करेंगे, एक सीक्वेंस में परफॉर्म्ड होता है काम। दीज फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये सब इंडिपेंडेंट नहीं होते, सब एक सीक्वेंस में चलेंगे। उसके बाद अपना पॉइंट आता है नाइन्थ, यानी कि नाइन्थ अपना पॉइंट है बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स फुलफिल करने हैं। उसके बाद आता है टेंथ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो यूनिवर्सली होगी, यानी कि हर कंपनी में मैनेजमेंट की नीड होती है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। 11th है अपना मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। मैनेजमेंट अपना साइंस भी कहलाता है, कभी कभी आर्ट भी कहलाता है। मैनेजमेंट हैज सर्टेन यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स, लॉज एक्सेट्रा, हेंस इट इज अ साइंस। यानी कि मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है जो यूनिवर्सली, यानी कि यूनिवर्स में आप कोई भी कंपनी देख लीजिए सब में ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लगेंगे, इसलिए अपन इसको कहते हैं एक तरीके से साइंस। और इट इज ऑल्सो एन ये आर्ट भी है बिकॉज इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। ये एक आर्ट भी है क्योंकि इस आर्ट को अपन को यूज करना पड़ता है कंपनी की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अपन बात करें 12th पॉइंट के बारे में, तो 12th अपनी कैरेक्टरिस्टिक कहती है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है हमारा क्योंकि इट इज बिकमिंग अ प्रोफेशन बिकॉज देयर इज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच बीइंग अप्लाइड इन प्रैक्टिस। यानी कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाइड होते हैं, इसलिए अपन इसको प्रोफेशन भी कंसीडर करते हैं। 13th है मैनेजमेंट इट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मैनेजमेंट क्या है, एज अ बॉडी ऑफ डिसिप्लिन takes the help और other social science like psychology, sociology, engineering, economics। अपना जो मैनेजमेंट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, इसमें सारे जो काम होते हैं मैनेजमेंट की बॉडी है डिसिप्लिन की, इसमें हर काम एक डिसिप्लिन से होगा कि इसमें हेल्प ली जाएगी बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजिकली, सोशली या अपने इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में। उसके बाद अपन बात करेंगे मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक, यानी कि मैनेजमेंट एडॉप्ट इटसेल्फ टू द सोशल चेंजेस। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो अपने आप को एडेप्ट करता है, जो भी सोशली बदलाव आ रहे हैं उनसे अपने आप को चेंज करता है, इंट्रोड्यूस यानी कि इनोवेशन लाता है, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है। उसके बाद इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, तो अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट होता क्या, कॉन्सेप्ट होता क्या है। कॉन्सेप्ट इज द आइडिया और इमेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ थिंग। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी चीज के बारे में हमारी सोच क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। अ पर्सन दैट इमर्जेस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, यानी कि हमारे दिमाग में सबसे पहले वो चीज सोच सुन के क्या दिमाग में उसकी छवि बनती है, वो अपन होता है कॉन्सेप्ट। क्लासिफाई करेंगे अपन कॉन्सेप्ट कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फर्स्ट अपन नाउन के हिसाब से करेंगे, कॉन्सेप्ट एज अ नाउन, यानी कि कॉन्सेप्ट को अपन नाउन की तरह देखें तो फर्स्ट है मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी कि मैनेजमेंट जो है हमारी कंपनी का एक इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह अपन उसको देखें। तो इसमें हमारा पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज वन ऑफ एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स बिकॉज इट कोऑर्डिनेट्स द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज लैंड, यानी कि मैनेजमेंट जो है हमारे जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उन सबको एक साथ लाने के लिए काम आता है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी हमारी चीजें कंपोनेंट लगी है उन सबको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट एज एन ऑर्गन ऑफ बिजनेस। Management Guru Peter regards it as a multi-purpose organ that manages a business and manages. Drucker views management as an organ of a business enterprise, यानी कि जो मैनेजमेंट है हमारी कंपनी का एक ऑर्गन की तरह है। जैसे हमारी बॉडी के भी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन करते हैं यानी काम करने में मदद करते हैं, ऐसे जो है कंपनी के ऑर्गन्स यानी कि मैनेजमेंट जो है कंपनी के ऑर्गन्स माने जाते हैं जो कंपनी को हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। थर्ड है आपका मैनेजमेंट एज अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स। मैनेजमेंट जो है वो अकेला इंडिविजुअल आदमी नहीं, वो टीम है इंडिविजुअल्स की जो एक साथ आते हैं कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए कंपनी को। उसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज अ क्लास। Management as a class of elite person. The term management is sometimes used to refer those elite persons who contribute to top management team of an organization. Team of such persons is usually termed as a board of directors. Management कई बार क्या होती है, sometimes used to refer, management कई बार refer करी जाती है elite persons को, यानी कि जो हमारे BOD हैं उनको कई बार मैनेजमेंट की तरह रेफर किया जाता है। टीम ऑफ सच पर्सन इज यूजुअली टर्म्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द नंबर ऑफ सच पर्सन इज वेरी स्मॉल। ये नंबर जो होता है बहुत स्मॉल होता है हमारी कंपनी में बीओडी का, जो कंट्रोल करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। फिफ्थ ऑफ द मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, यानी कि मैनेजमेंट जो होता है प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स व्यू। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, एक सिस्टम होता है अथॉरिटी का जिसमें आप अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं किसी को। इट इज अ मैथड ऑफ फैक्ट दैट फॉर गेटिंग थिंग्स एज मैनेजर एट ईच लेवल रिक्वायर प्रॉपर अथॉरिटी, यानी कि जो भी हमारे मैनेजमेंट में लोग हैं एक लेवल पे हैं उनको हमें अथॉरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी जिससे वो काम करवा सके, अपने जो भी उनके लोग हैं एम्प्लॉयड है उन सबसे काम करा सके, उसके लिए हमको उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, यानी कि द टर्म मैनेजमेंट इज आल्सो यूज्ड टू सिग्निफाई एन एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ लर्निंग, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो इसलिए भी यूज किया जाता है एज अ सिग्निफाई टू आइडेंटिफाई एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि एकेडमिकली क्या डिसिप्लिन हो, और फील्ड ऑफ लर्निंग एक फील्ड ऑफ लर्निंग की तरह भी है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं। Though it is relatively a young field of learning, but it is regarded as an important academic discipline. ये एक important academic discipline build करने के लिए होता है मैनेजमेंट। उसके बाद 7th पॉइंट अपन देखें मैनेजमेंट एज अ करियर। द टर्म मैनेजमेंट इज आल्सो यूज्ड टू सिग्निफाई अ करियर ऑन एन ऑक्यूपेशन, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो इसलिए भी यूज किया जाता है एक करियर की तरह, एक करियर ऑप्शन की तरह या ऑक्यूपेशन की तरह आपके, डिवोटेड टू मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप क्या काम करते हैं, इसमें क्या करियर होता है कि आप कंपनी जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट जो है उसको अपन एक वर्ब की तरह देखें, कॉन्सेप्ट एज अ वर्ब, तो उसमें अपन देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स इन द बेस्ट एंड चीपर वे और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी और साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि मैनेजमेंट क्या काम है, मैनेजमेंट को अपन कहते हैं एक आर्ट है कि किस तरीके से हम दूसरे लोगों से, हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉयड है उनसे हम काम करा सके जिससे कि जो है हमारा काम चीपर वे में हो सके, प्रोडक्टिविटी जिससे उनकी हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, ये मैनेज, और साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, साइंटिफिकली हम कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, ये होता है। द अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज अ प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का वो प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट है, यानी कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सके हमारे एम्प्लॉइज की। सेकंड है मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मैनेजमेंट का, ये एक आर्ट है कि किस तरीके से हम हमारे एम्प्लॉइज से काम करा सके, किस तरीके से हम दूसरे लोगों से जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयड है हमारा काम करा सके, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करा सके जिससे कंपनी के जो है गोल्स फुलफिल हो। थर्ड है अपना मैनेजमेंट एज प्रोसेस और फंक्शंस और फंक्शनल कॉन्सेप्ट। द टर्म प्रोसेस और फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड, ये डेवलप किया गया था हेनरी फ्यूएल के द्वारा। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। मैनेजमेंट क्या एक सिंगल फंक्शन नहीं है, इंटर रिलेटेड फंक्शन है, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हैं जो हमारे कनेक्टेड होते हैं मैनेजमेंट के साथ, एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना मैनेजमेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है डेवलपमेंट करता है और पीपल, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उन सबकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैनेजमेंट एक काम करता है, उनमें एक डिसिप्लिन बिल्ड करता है, उनको एक लर्निंग देता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, किस तरीके से काम करे जाएगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होंगे, कैसे इफेक्टिवली काम करेंगे वो लोग।
फिफ्थ आता है मैनेजमेंट एज लीडरशिप। देयर आर आल्सो एक्सपर्ट्स हु व्यू मैनेजमेंट एज अ फंक्शन ऑफ लीडरशिप। मैनेजमेंट एक लीडरशिप फंक्शन भी होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट को लीड करना पड़ता है, जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सबको लीड करना पड़ता है, तो एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का लीडरशिप। सिक्स्थ अपना पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज अ डिसीजन मेकिंग, यानी कि देयर आर सम एक्सपर्ट हु व्यू मैनेजमेंट एज अ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी भी है, क्योंकि समय समय पे मैनेजमेंट को फैसले लेने पड़ते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए, यानी कि कंपनी के हित के लिए। सेवेंथ अपना पॉइंट आता है मॉडर्न इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैनेजमेंट क्या हुआ, एन इंक्लूसिव और इलेक्ट्रिक, यानी कि इट इंक्लूड्स द एसेंशियल ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। According to this concept, management is the process of designing and maintaining an environment in which people can work together, यानी कि मैनेजमेंट का काम है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कंपनी के एम्प्लॉयज को, जिससे कि वो लोग खुशी से काम कर सके। यानी कि आपने सुना होगा आजकल की कंपनियों में एक अच्छा कल्चर डेवलप करने की आदत है, जिससे कंपनी में जितने भी लोग हैं वो खुश मिजाज तरीके से काम करे, अच्छे से काम करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करे कंपनी के अंदर। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अपन स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टेट करता है, कमेंट करना है अपन को इन सारे पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट है मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस एंड बोथ। सेकंड अपना मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। थर्ड है अपना मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल एक्सप्लेन। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि इन सब पे हमें इन सब के बारे में हमें कमेंट करना है, हमारे विचार क्या है उसमें बताएंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है अपना मैनेजमेंट इज, फर्स्ट अपना आता है मैनेजमेंट इज, अरे यार ये अटक क्यों रहा है, मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस एंड बोथ, यानी कि मैनेजमेंट आर्ट भी है साइंस भी है बोथ है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है देयर इज अ कंट्रोवर्सी ओवर द टर्म मैनेजमेंट एज साइंस, यानी कि हमेशा एक कंट्रोवर्सी चलती है कि मैनेजमेंट साइंस है या एक आर्ट है। तो अपन इसके बारे में समझेंगे मैनेजमेंट आर्ट क्यों है। आर्ट रिफर्स टू द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, स्पेसिफिक थिंग्स, इट इंडिकेट्स हाउ एन ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव्ड, यानी कि आर्ट जो है बताता है कि कैसे कोई काम करना है, स्पेसिफिकली कोई काम कैसे करना है जिससे कंपनी के जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं वो कैसे अचीव हो सके। आर्ट क्या होता है, ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ अ डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल। आर्ट क्या होता है कि हम इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन करें, हमारी जो भी हमारे पास स्किल्स हैं उसको इस तरीके से यूज कर सकें कि कंपनी के जो है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। हमारी स्किल्स को इस तरीके से अप्लाई करना पड़ता है अपन को। आर्ट क्या होता है, आर्ट इज द स्किल ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आर्ट क्या होता है, अपनी जो भी नॉलेज है उसको इस तरीके से अप्लाई करने का, विच एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन विच कम्स फ्रॉम विद इन। यानी कि आर्ट क्या होता है, ये आपके अंदर से आता है, आपकी लर्निंग, आपकी स्किल, आपके एक्सपीरियंस से आता है आपको कि किस तरीके से आप अपनी स्किल को अप्लाई करेंगे कंपनी के अंदर काम कराने के लिए। इन दिस सेंस मैनेजमेंट इज सर्टेनली एक आर्ट होता है एज अ मैनेजर यूजेस स्किल, वो अपनी स्किल और नॉलेज को यूज करता है सॉल्विंग करने के लिए, कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट साइंस क्यों है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैनेजमेंट को साइंस भी कंसीडर इसलिए किया जाता है, साइंस में भी डिस्क्राइब है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू एन एरिया ऑफ स्टडी एंड कंटेन सम जनरल ट्रूथ्स एक्सप्लेनिंग पास्ट इवेंट्स। यानी कि साइंस क्या होता है, साइंस अपन डिस्क्राइब करते हैं एक सिस्टमैटिक वे होता है जिस तरीके से काम करा जा सके, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है टू एन एरिया, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में अपन ने स्टडी करी एंड कंटेन सम जनरल ट्रूथ एक्सप्लेनिंग द पास्ट इवेंट, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो पहले के पास्ट इवेंट्स के बारे में अपन कुछ बताया। इट इज अ सिस्टमाइज्ड इन द सेंस दैट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड लिमिट्स हैव बीन अ सर्टेन एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी कि ये डिस्कवर करे जाते हैं कुछ प्रिंसिपल। उसके बाद अपन बात करेंगे साइंस के बारे में। तो मैनेजमेंट साइंस इसलिए बिकॉज दे आर मेड बाय मैनेजर ऑन फैक्ट डेवलप्ड थ्रू अ साइंटिफिक अप्रोच। इसको अपन साइंस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू हमने कुछ डेवलप करा है, डिसीजंस मेड करे हैं, जो डिसीजंस के साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पे हमने डेवलप करे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट इज टू रिप्लेस हंचेस एंड गेसेस वर्क, ट्रायल एंड एरर अप्रोच जो है उसको रिप्लेस करना, और एक साइंटिफिक मेथड जो हर जगह अप्लाई हो सके एक साइंटिफिक बेसिस पे। इस पे बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स डिनोट होते हैं लोगों के, इसलिए इसको अपन मैनेजमेंट को साइंस भी कंसीडर करते हैं। थर्ड अपना आता है मैनेजमेंट को अपन अप्लाइड साइंस क्यों कहते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एन एक्यूरेट और प्योर साइंस, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्योर साइंस नहीं है केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरह, बल्कि ये वो साइंस है जो अपन को ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करनी है, जो नेचुरल पर्सन है। तो हर आदमी की अलग अलग सोच होती है, वो कोई मटेरियल तो है नहीं,
वो एक ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल पर्सन है, तो सबकी सोच अलग अलग होगी। तो मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस होता है, जो साइंस डेवलप करेगी उसको लोगों पे किस तरीके से अप्लाई करा जाएगा, ये काम होता है मैनेजमेंट का। अलग अलग सिचुएशंस में लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मैनेजमेंट में लोग हमारे, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद अपना बी पॉइंट था जो नेक्स्ट जिस पे अपन को कमेंट करना था, वो है मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट इज नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। मैनेजमेंट क्या होता है कि काम डेवलप करना, जो भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज है, हमारे जो पीपल है, उनका डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, यही हमारे और मैनेजमेंट का काम है। ये उनका काम नहीं है कि वो डायरेक्ट करें उन लोगों को कि किस तरीके से काम करना है, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं करे जैसे वो थिंग्स हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा, उनकी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। इट मींस द मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मटेरियल मशीनरी मैटर इज नॉट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। By making this statement, he attempt to criticize then the prevailing assumption of science management, which include the following। यानी कि साइंस पे सब ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये मैनेजमेंट पे, लोगों पे नहीं लगती है, थिंग्स पे लगती है सारी चीजें, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पे लगती है। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि एम्प्लॉयज की साइंस को करेगा, उनको डेवलप करेगा हमारे एम्प्लॉयज को। तो ये साइंटिफिक मेथड जो है ये ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, ये हमारी कंपनी के पीपल्स पे नहीं लगेंगे जो कंपनी में एम्प्लॉयड है कंपनी के काम करने के लिए। उसके बाद है अपना नेक्स्ट अपना आता है इसके बाद मैनेजमेंट अप्लाइड साइंस। इसके बाद मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी कि हमारी कंपनी के जो मैनेजमेंट है, पीपल का डेवलपमेंट है। मैनेजमेंट का काम क्या है, जो भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज है उनका किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके। ड्यूरिंग द साइंटिफिक management era, management practices become production oriented and human aspect was largely ignored। यानी कि मैनेजमेंट की प्रैक्टिस जब बिकम हुई थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड की तरफ गई थी, ह्यूमन एस्पेक्ट जो था, यानी कि जो फिजिकल ह्यूमन जो है जो काम करेगा, उस एक एस्पेक्ट को बहुत तरीके से इग्नोर कर दिया गया था। बट ड्यूरिंग जो 1920 का था, सोशियोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ, जो भी सोशियोलॉजिस्ट थे मैनेजमेंट की फील्ड में, बिगिन टू ले एम्फेसिस, यानी कि उसके बाद जो है मैनेजमेंट जब भी प्रोसेस बना रहा था साइंटिफिक अप्रोच, उसमें ह्यूमन फैक्टर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन एस्पेक्ट जो है, उसको भी काउंट करा गया था। जब बाद में स्टडी करी गई थी तो जॉर्ज हमारा ये है, ड्यूरिंग 1930 जॉर्ज एल्टन मेयो एंड अदर्स ये है डेवलप करी गई थी ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के साथ साथ एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करी गई थी। द मेन प्रोपोजिशन ऑफ दिस अप्रोच क्या था इसके, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मर्डली एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बट अ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है। सेकेंड है द सोशल और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट ऑन द जॉब अफेक्ट बिहेवियर ऑफ द वर्कर, यानी कि हमारा जो सोशल या इनफॉर्मल जो भी कंपनी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अपन, उसका इफेक्ट हमारे वर्कर्स पे भी जाता है। थर्ड है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वर्कर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द ग्रुप ऑफ विच ही इज अ पार्ट, यानी कि जो भी हमारे इंडिविजुअल वर्कर्स है उनका काम, उसका जो बिहेवियर है वो उस तरीके से डिपेंड होगा कि वो किस ग्रुप का पार्ट है, किन लोगों के साथ वो काम कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन था एन एम्प्लॉय कैन नॉट बी मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी इंसेंटिव अलोन, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट सिर्फ पैसे या ज्यादा सैलरी देके नहीं करा जा सकता, बल्कि उनको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी कंपनी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। फिफ्थ है इन ऑर्डर टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग एम्प्लॉयज, मैनेजर मस्ट टेक इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो है उनके जो मैनेजर्स हैं उनको एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट में भी हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, उनको पार्ट लेना पड़ेगा, जिससे उनमें एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करती है, उनके बारे में सोचती है, उनके बेटरमेंट के लिए सोचती है। उसके बाद था अपना बाय द एंड ऑफ 1950 द मैनेजमेंट थिंकर्स जो है बिगिन टू डेवलप द फॉलोइंग फ्यू पॉइंट्स अबाउट मैनेज, यानी कि मैनेजिंग के बारे में 1950 के एंड में ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर सेंट्रल टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट गेट्स द थिंग्स टू द पीपल, मैनेजमेंट के लिए क्या है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि उनसे ही तो काम करवाना है मैनेजमेंट को। सेकेंड है मैनेजमेंट गेट द थिंग डन थ्रू पीपल बाय मोटिवेटिंग देम एंड नॉट फोर्सिंग देम, यानी कि मैनेजमेंट को समझ में आया कि मैनेजमेंट को अपना जो काम है अपने एम्प्लॉयज से कराना है वो फोर्सफुली नहीं करा सकती, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उस तरीके से उनको काम कराएंगे, फोर्सफुली काम नहीं करा सकता मैनेजमेंट। थर्ड है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिपेंड लार्जली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि कोई भी काम अगर अपन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कराना है तो उसके लिए अपन को क्या, वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज है उनके डेवलपमेंट से ही हम हमारी कंपनी में जो भी काम हो रहा है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकें।
फोर्थ अपना ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी ह्यूमंस एम्प्लॉयड है हमारी कंपनी में, वो सबसे बड़ी कंपनी की रिसोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है कंपनी का। फिर बात करेंगे मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क बिकॉज इट इज द मोस्ट डायनामिक रिसोर्सेज, यानी कि मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजिंग है वो सबसे डिफिकल्ट, सबसे चैलेंजिंग टास्क है, सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि क्या होता है ये एक मोस्ट डायनामिक रिसोर्स है, क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है, लोगों की सोच बार बार बदलती रहती है, लोगों की नीड्स बदलती रहती है, इसलिए एक सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो इसी के साथ हमारे 3 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ प्रोफेशन, यानी कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एक प्रोफेशन के। इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू दिस एसेंशियल्स, यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। प्रोफेशन मतलब कोई भी एक स्पेशलाइज्ड डिग्री ऑफ नॉलेज आपको चाहिए हो, उसको अपन कहते हैं प्रोफेशन। तो अपन समझेंगे प्रोफेशन के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। अपन पढ़ेंगे फर्स्ट है ए, प्रोफेशन रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। मैं आपको बता चुका हूँ प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशल स्किल चाहिए, एक अलग से टेक्निकल स्किल चाहिए होती है। सेकंड है प्रोफेशन इज प्रेज्यूम नॉट मर्ली फॉर वन सेल्फ बट लार्जली फॉर अदर्स। ये प्रोफेशन इसलिए लिया जाता है, आप अपने बेनिफिट के लिए लेते हैं, अदर लोगों के लिए, यानी कि बट लार्जली फॉर अदर पीपल के बेनिफिट के लिए लिया जाएगा। सी है इट गोल इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनल ऑफ एन स्पेशल ब्रांच, यानी कि ये गोल होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनल ऑफ एन स्पेशल ब्रांच, एक स्पेशल ब्रांच के अंदर कहा जाता है। फोर्थ है प्रोफेशन नीड्स फॉर्मेशन ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट द प्रोफेशन प्रॉपर्ली, यानी कि जो भी प्रोफेशन में हम है उसमें एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो कि इसके हिसाब से कुछ हर काम जो भी हम कर रहे हैं प्रोफेशन में एक गाइडेंस हो, एक एथिक्स हो, एक स्टैंडर्ड हो जिनके हिसाब से हम काम कर सकें। फिफ्थ है मनी कंसिडरेशन इन एनी प्रोफेशन सेकेंडरी, फर्स्ट इज सर्विस, यानी कि हर प्रोफेशन का नियम होता है पहले उसके लिए उसकी सर्विस है, सेकंड उसके लिए मनी है, यानी कि मनी को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, प्रायोरिटी अपनी सर्विस को दी जाएगी। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट एवरी प्रोफेशन रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी कि हर प्रोफेशन में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। For the new entrants, one has to acquire a set of standards for qualified and training tested upon the above requirements or essentials of profession, है कि आपको प्रोफेशन में आना है तो ऊपर वाले सारे पॉइंट सब चीज के बारे में आपको थिंक करना पड़ेगा, सब चीज में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स से, तो ही आप एक प्रोफेशन में आएंगे कहलाएंगे। द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या होता है क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग का अपन समझेंगे। The consensus amongst the management authority is that management is an engineering profession, यानी कि मैनेजमेंट जो है emerging profession है, यानी कि उभरता हुआ प्रोफेशन है एक मैनेजमेंट। मार्की पार्कर फॉलेट वाज द फर्स्ट थिंकर टू असेस मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, ये नहीं कि पहला ऑथर था, पहला ऐसा आदमी था जिसको लगा था मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, इसका नाम है मैरी पार्कर फॉलेट। आफ्टर 1925 मैनेजमेंट इज एमर्जिंग एज अ प्रोफेशन, यानी कि 1925 के बाद मैनेजमेंट जो है उभर रहा है प्रोफेशन के रूप में भी। मैनेजमेंट कैन बी सेड अप प्रोफेशन बिकॉज अ मैनेजर शुड बी प्रोफेशनली वेल क्वालिफाइड ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी हमारा मैनेजर मैनेजमेंट में मैनेजर अपॉइंट होता है, ऐसा नहीं है वो कोई भी आदमी होता है, वो क्वालिफाइड पर्सन होता है, उसके पास वो स्पेसिफाइड स्किल्स होती हैं, उसके हिसाब से वो काम करता है। Today, independent institutions and universities are running the management courses for 2 years or so. आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो 1 से 2 साल का कोर्स चलाते हैं मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से आप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स हो। उसके बाद फेमस इंस्ट्रक्शंस इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशंस होते हैं, फेम सिंस लॉन्ग टाइम, यानी कि देयर नेम्स आर, ये बहुत सारे कॉलेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, अहमदाबाद में, कोलकाता में, बेंगलोर, दिल्ली, बिट्स पिलानी, ये सारी कॉलेजेस हैं, IITs हैं, ये सब इसके बारे में पढ़ाती है। The new entrants have to pass the examination to be eligible to work as a manager, यानी कि जो भी नया आदमी आ रहा है मैनेजर के लिए काम करने के लिए, तो उसको एक सेट ऑफ एग्जामिनेशन होता है जो पास करना पड़ता है जिससे वो एलिजिबल हो एक मैनेजर बनने के लिए। उसके बाद अपना है बट सम अथॉरिटीज ऑन मैनेजमेंट डू नॉट एक्सेप्ट इट एज अ प्रोफेशन, यानी कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं जो ये नहीं मानती है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अपन समझते हैं कैसे, हॉजन जॉनसन जो था उसका एक ओपिनियन था कि मैनेजमेंट डज नॉट एट अ प्रेजेंट मीट द रिक्वायरमेंट, इज नॉट प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज अ प्रोफेशन। इन लोगों को लगता है मैनेजमेंट डज नॉट एट अ प्रेजेंट मीट, यानी कि जो प्रेजेंट मीट के हिसाब से है, हमारी आज की सिचुएशन के हिसाब से है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये प्रोफेशन की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते अपन को।
उसके साथ और उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना अकॉर्डिंग टू मैकफर्लैंड, ये एक और अपना ऑथर है, द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टिल फार फ्रॉम कंप्लीट, यानी कि जो है ये प्रोफेशन जो है वो उसको मैनेजमेंट की तरह अभी नहीं माना जा सकता, उसमें कुछ कॉम्पीट करना पड़ेगा, उसके बारे में अभी कुछ बहस बची है थोड़ी बहुत, उसके बारे में बातचीत होगी, उसके बाद इसको कंसिडर किया जाएगा। दे डू नॉट रिगार्ड मैनेजमेंट एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन फॉर द रीजन, यानी कि ये सारे रीजंस हैं किस वजह से वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं मानते मैनेजमेंट को। फर्स्ट है लैक ऑफ डेवलप्ड मैनेजरियल स्किल्स, यानी कि जो भी मैनेजरियल स्किल्स हैं वो लैक करती हैं कहीं ना कहीं। सेकंड अपना लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट जो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने होते हैं वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। लैक ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी एंट्री इनटू मैनेजमेंट, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एंट्री करने के लिए वो एक लैक कर रही है अभी भी। डी अपना लैक ऑफ सर्विस मोटिव, यानी कि काम करने का कोई मोटिव में लैक कर रहा है अभी थोड़ा। लैक ऑफ मेंबरशिप ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ रिलायंस में भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। अपोज टू दिस अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी कि इसको अपोज करते हुए अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है वो कहती है इट इज रैपिडली इवॉल्विंग एज अ ट्रू प्रोफेशन विद डिफाइनिंग प्रिंसिपल, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो इवॉल्व कर रहा है एक प्रोफेशन की तरह डेफिनेबल, यानी कि वो प्रिंसिपल डिफाइन कर रहा है अपने बनाए जा रहे हैं। लॉरेंस अप्लाई support this view by arguing that management now possesses all the qualification of a profession, यानी कि अब जो मैनेजमेंट है वो सारी क्वालिफिकेशन पोसेस करता है एक प्रोफेशन की। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो बने रहिए कपिल कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे वो मेरे साथ बने रहे और थ्योरी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू।